नमस्कार। लॉकडाउन का तीसरा चरण 3.0 आ चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडलाइन इशू करने के बाद में, होम मिनिस्ट्री के द्वारा इशू जो किया गया, उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने भी गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि 3 एरियाज़ में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है: रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। अब इसमें है क्या कि रेड जोन में कह दिया गया है कि कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, कुछ जगहों पे छूट दी गई है, कुछ जगहों पे नहीं दी गई है। और सबसे ताज्जुब की बात है कि इसमें लीकर को लेकर परमिशन दी गई है, कुछ जगहों पे दी गई है, उसके लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए हैं। बात वो नहीं है जो किए गए हैं, सरकार ने कुछ सोच के ही किया होगा उसको। लेकिन जो कुछ चीज़ें जो आम आदमी के समझ में नहीं आ रही हैं, जहाँ तक इस बारे में मेरी कई लोगों से बात हुई, एक चीज़ समझ से पूरी तरीके से परे है कि जब लेबरर्स को और अन्य लोगों को कभी बसों से, स्टूडेंट्स को बुलाया गया, बसों से बुलाया गया, लेबरर्स को ट्रेन से बुलाया गया, अभी आने की प्रक्रिया और शुरू है, लगातार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की प्रक्रिया शुरू है, उसके लिए जांचें की जाती हैं और उसके बाद क्वारंटाइन किया जाता है, ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस बीच में सारी एक्टिविटी जहाँ की तहाँ थी वो रुकी पड़ी है। जो समझ में ना आ पाने वाली बात है उसमें यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, अपनी गाड़ी से जाना चाहता है, तो उसमें आखिर में क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है? क्या उसकी जांच कराकर, मेडिकली उसकी जांच कराकर उसको नहीं भेजा जा सकता है? जिस तरीके से पुलिस हर जगह चेकिंग कर रही है, बैरियर लगा रही है, क्या इस बात की जांच थर्मल स्कैनिंग नहीं की जा सकती है? आरोग्य सेतु जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कहा है, एक अपील किया है कि सारे लोग इसको डाउनलोड करें, उसकी चेकिंग की जा सकती है। जो छोटी छोटी जगहें हैं, मॉल वगैरह को छोड़ के, उसको भी धीरे धीरे ओपन करने के तरफ सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। सरकार बढ़ी तो है, लेकिन एक सेक्शन पूरी तरीके से अभी भी छूटा हुआ है, चूँकि वह आवाज़ नहीं उठा सकता, वो अपनी बात नहीं कह सकता। पूरे देश में क्या लेबरर्स ही रहते हैं? क्या फार्मर्स ही रहते हैं? क्या सारी समस्याएं फार्मर्स के ही साथ में है? क्या लेबरर्स के ही साथ में है? बाकी और जो छोटी छोटी नौकरियां करके या छोटी सर्विसेज करके या सेल्फ सर्विसेज करके या प्रोफेशनल्स थे, क्या उनके रोजी रोजगार नहीं थे? उनके लिए सरकार ने क्या सोचा? चूंकि उनके बारे में कहीं बात नहीं की जाती है। इस समय वह भी काफ़ी संकट के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि काम पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। सरकार को चाहिए कि इस बारे में भी कोई अपनी जो वर्किंग प्लान है उसको बनाए कि किस तरीके से हम इनको छूट दे सकते हैं कि जाके वो अपना काम करें, और काम करने के बाद में कम से कम वह अपना घर चला सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो जब से ये चल रहा है, लगभग 40 दिन हो गए, तब से एक ही जगह रुके हैं। अगर वो दूसरी जगह जाना चाहें तो नहीं जा सकते हैं। क्या उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं हो सकती? कोई अपनी गाड़ी से जाना चाहे तो क्यों नहीं जा सकता है? हर चीज़ के लिए क्या पास की ही आवश्यकता होगी? मेडिकल प्रोफेशन के अलावा अगर कोई प्रोफेशन, कंप्यूटर प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर ठीक करता है, कुछ करता है, तो उसके लिए भी क्या कहीं अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, माल आपने कह दिया इसेंशियल जो है उसकी केवल सप्लाई होगी, बाकी और चीज़ों के आने से क्या दिक्कत आ रही है? ये बेसिक जो चीज़ें हैं, ये क्यों नहीं सोचा जाता? क्यों नहीं लोगों जो सरकार है उनके तक पहुंचाई जाती हैं? सरकार को सही बातें क्यों नहीं ग्राउंड लेवल की बताई जाती हैं? बड़ी बड़ी टीम बनाई गई है, बड़े बड़े रिसर्च किए जाते हैं, लेकिन जो बेसिक ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी उसको पूरी तरीके से नकार दिया जाता है। ऐसा क्यों है आखिर? क्या ये नहीं समझ में आता है कि एक ऐसी बहुत बड़ी, ओवरऑल अगर हम देखें तो 50% करीब कवर करता है टोटल पॉपुलेशन का, एक ऐसा वर्ग है जो किसी तरीके से काम करता है तब उसका सर्वाइवल हो पाता है। बिजनेस जो छोटे मोटे हैं वो भी ठप पड़े हुए हैं, कैसे काम हो सकेगा? और उसके लिए प्लान क्या है? मूवमेंट पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है।
ये समझ में आता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना खोला जाए, उससे भीड़ बढ़ने की आशंका है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे आखिर में आप लोगों को ला रहे हैं ना, वो भी लाखों की संख्या में आ रहे हैं लोग। पहले नोएडा से लोग आए, दिल्ली से आए, कोटा से आए, अब मुंबई, सूरत, इन सब जगहों से लोग आ रहे हैं। उनके सेफ्टी मेजर्स देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा अच्छा काम कर रहा है कि उनकी चेकिंग करते हुए उनको क्वारंटाइन कर रहा है, और लोग घरों भी, अपने घरों में पहुंच गए, अब सेफ भी हैं वो। तो इसी तरीके से अन्य जो लोग हैं उनके लिए भी योजनाएं बनाई जा सकती है। एक जगह से दूसरे जगह अगर कोई मूवमेंट करना चाहता है, जाना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है। विद इन सिटी ही अगर कोई मूव करना चाहता है, अपनी गाड़ी से है, तो क्या हर चीज़ के लिए पास की ही आवश्यकता होगी। इस पर भी सरकार को विचार करना होगा। जो एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ उसमें यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात हर जगह कही जाती है। अगर एक फैमिली के मेंबर्स साथ में जा रहे हैं तो उसमें भी कहा जाता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। क्या गाड़ी में ही सारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? घरों में तो लोग एक साथ रहते हैं, ये इंडिया है, यहाँ इतने बड़े बड़े घर नहीं होते हैं। 8 बाई 8 के कमरे में 8 लोग रहते हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा। कुछ जो ग्राउंड रियलिटी है उनको ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनानी होंगी और धीरे धीरे मूव करना होगा, क्योंकि ये समस्या जो कोविड की है, कोरोना वायरस की है, वो इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। इतना सब कुछ प्रिकॉशन लेने के बावजूद यूपी जैसे स्टेट में सैकड़ों मरीज रोज़ निकल रहे हैं। एक एक जगहों से जो है एक एक दर्जन मरीज निकल रहे हैं। तो ये तो निकलते रहेंगे। अगर एक भी मरीज रह गया तो क्या वो डिस्ट्रिक्ट हमेशा ही ब्लॉक रहेगा? जो एरिया जहाँ पे ज़्यादा की संख्या पाई जा रही है वहाँ पे सैनिटाइजेशन वगैरह करके, और उसके अलावा जो एरिया है वहाँ तो कुछ एक्टिविटी ओपन करनी चाहिए। लेकिन वो नहीं हो रही है। हो सकता है मेरे समझ में ना आया हो, क्योंकि जो चीज़ें लिखी जाती हैं सरकारी भाषा में, जो लिखी जाती हैं वो इतनी टेक्निकल होती हैं कि उसको समझ पाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। आम आदमी केवल वो चाहता है कि उसको अगर सारी सुविधाएं ना मिले तो कम से कम जो सर्वाइवल के लिए जितनी चीज़ें हैं वो जो खुद कर रहा है उसको सरकार से नहीं चाहिए। वो जो खुद कर सकता है कम से कम उसके लिए तो छूट मिले। धन्यवाद।